अगर आपको खुदा और मोहब्बत सीजन 3 बहुत ही ज्यादा सुपर्ब लगा था तो ये उसका एक बहुत ही बेहतर रिवाइज्ड वर्जन है, जहां पर आपको एक नई स्टोरी के साथ कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई जाएंगी जो सीजन 3 में आपको देखने को मिली खुदा और मोहब्बत की। और यहां पर मन्नत मुराद की पहली ही एपिसोड में आपको कुछ ऐसे झटके लगा दिए जाएंगे कि शायद आप ये ड्रामा एंड तक देखने पर मजबूर हो। सबसे पहले जो चीज देखने वाली है वो ये कि यहाँ पर 3-4 साल के बाद भी हमारी जो इकरा अजीज हैं वो बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लग रही हैं इस ड्रामे के अंदर। बिल्कुल भी डिफरेंस फील नहीं हुआ कि भैया इस सारे ड्यूरेशन में इनका एक बेबी हुआ, ये मैरिड हैं और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। मैं मेकअप आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने बहुत हद तक वही गेटअप देने की कोशिश की है जो इसका खुदा और मोहब्बत सीजन 3 में था जब वो रेडी होती थी। हिजाब वाला नहीं, हिजाब की जगह यहाँ पर ये भी मुबशरा वाली दूसरे एंड पे ड्रेसिंग करेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा रिच फैमिली से इसको दिखाया गया है कि ये 4 भाइयों की इकलौती बहन है और ऐसे में वो भाई इससे बहुत प्यार करते हैं। ये वो लड़की जो अपनी हर तरह के विश को बहुत आराम से पूरा कर लेती है, इसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा से एडवेंचर करती है। एक एडवेंचरस गर्ल दिखाया गया इसको, चाहे इसने गाड़ी मार दी है, अपना कोई नुकसान कर लिया है या कुछ भी, ऐसे में इसके घर वाले इसको हमेशा से प्यार करते हैं और इसको ऐसा लगता है कि मैं चाहे लाइफ में कुछ भी कर लूं, मेरे भाई मेरे घर वाले मुझे कभी भी कुछ नहीं कहने वाले। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कैरेक्टर की मेंटालिटी क्या है और ये क्या कुछ आगे से कर सकती है। दूसरी तरफ आपको मुराद नामी लड़का दिखाया गया है जिसको तलहा प्ले कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर और बहुत अंडररेटेड एक्टर है। इसकी एक्टिंग की मतलब मैं जितनी तारीफ करूं कम है। आई मस्ट से दिस इज द बेस्ट पिक आफ्टर फिरोज खान के। यहाँ पर पहले जो फिरोज का और इकरा का कपल बना था, इस ड्रामे के अंदर ये बड़ा बेस्ट मैच है और आपको ये चीज ड्रामा देखकर फील होगी। अब होना कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर जो मुराद की फैमिली है ना, वो बड़ी कंजर्वेटिव, एक मिडिल क्लास बल्कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उसको दिखाया गया है कि जहां पर उसकी बहनें भी हैं और साथ ही उसकी दादी या माँ जो भी दिखाई गई है, इसको बहुत प्राउड है अपने इस बेटे पर कि मतलब ये मेरी बहुत खिदमत करता है, मेरे से पूछे बिना एक स्टेप भी नहीं लेता। यानी कि आप दोनों साइडों पे देखो कि एक तरफ दिखाई गई लड़की जो अपनी मर्जी से सब कुछ कर लेती है, दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का जो अपनी माँ के बगैर कुछ भी नहीं करता, उससे पूछकर उसकी खिदमत करता है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो वो माँ भी यहाँ पर हमेशा से इसके ऊपर राज करना चाहती है। वो उसको ये बताती है कि मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कोई नहीं आएगा, मतलब बहू, जो कि एक मेन कंसर्न होता है माओं का। तो अब कैसे यहाँ पर हमारा मुराद जो है वो इसकी मर्जी के बगैर ला सकता है, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मुराद हो सकता है कि किसी रेस्टोरेंट में मैनेजर हो और ऐसे में उस रेस्टोरेंट में इसका फर्स्ट टाइम टकराव हो हमारी इकरा के कैरेक्टर के साथ और यहाँ पर जब उसको देखेगा तो हो जाएगा थोड़ा सा फिदा। और इकरा का कैरेक्टर भी एक ऐसा दिखाया गया है कि जैसे मैंने बताया कि बड़ी एडवेंचरस, तो वो भी पहली नजर में इसको पसंद कर लेगी। फिर बार बार इकरा उसी रेस्टोरेंट में जाएगी, बार बार इनका इंटरेक्शन होगा। इवन के जो मुराद के दोस्त हैं वो भी ये चीज नोटिस करना शुरू हो जाएंगे कि हाँ भैया आ गई है तुम्हारी लड़की। तो इनकी लव स्टोरी चल पड़ेगी। जब इनकी लव स्टोरी चल पड़ेगी तो चूंकि इकरा को ऐसा लगता है कि वो कुछ भी करेगी कि मतलब उसके घर वाले कुछ नहीं कहने वाले, और दूसरी तरफ मुराद को तो ये पता है वो अपनी माँ की परमिशन के बगैर कुछ नहीं कर सकता, तो वो एडवेंचर खेलेंगे। जहां तक मुझे लगता है उसको कहेगी कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इससे पहले कि हम घर वालों को इंट्रोड्यूस करवाएं, एक दूसरे के झंझड़ों में डालें, तो हम बस सबसे पहले निकाह करेंगे। हमें सबसे पहले निकाह करना है और उसके बाद फिर फैमिली मेंबर्स को बताएंगे और उनको समझाएंगे कि हाँ भैया दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, और आप हमारी जो है ना वो ऐसे में रुखसती कर दें। सो ये होने वाला है इस ड्रामे के अंदर और आपको दिखाया जाएगा कि ये लोग निकाह कर लेंगे, बड़े खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे, और फिर जब बाद में अपने फैमिली मेंबर्स को बताएंगे कि भैया सबसे पहले जैसे मुराद बताता है अपनी माँ को बिठा कर सामने कि भाई इस तरह से वो इस घर में बहू लाना चाहते हैं, तो माँ बड़ा एहतजाज करेगी कि मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कुछ भी नहीं होता, पहले तुम्हारी बहनों की शादियां होंगी, दिस एंड दैट। तो अच्छा खासा उसको डिसअपॉइंट करेगी उसकी माँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो उसका बाप है इकरा का,
वो से कहेगा कि मैंने तुम्हें हर तरह की इजाजत जरूर दी है लेकिन कभी भी लिमिट क्रॉस करने की नहीं। तो लिमिट क्रॉस ये है कि मतलब शादी मेरे पूछे बिना नहीं करनी। तो मुझे लगता है कि इस ड्रामे के अंदर बहुत हद तक जो आपको स्ट्रगल दिखाई जाएगी वो दोनों साइडों पर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की, और इनका जर्नी दिखाया जाएगा कि लीगल हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद भी एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे होंगे। फैमिली की ऐसी कंडीशंस आएंगी दरमियान में कि हो सकता है कि आपको दिखाया जाए कि ये डिवोर्स लेने तक मजबूर हो जाएं, और किसी केस में शायद कुछ कर भी लें ऐसा। यही इस ड्रामे का करक्स है और यही आपको स्टोरी दिखाई जाएगी। और मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा नया कॉन्सेप्ट है। अपेरेंटली जो मैंने इसके टीजर्स देखे हैं, मुझे स्टोरी के अंदर जान फील होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रामा बहुत अच्छे से वायरल हो सकता है। नाउ दैट विल डिपेंड के मतलब यहाँ पर इकरा ने एक ऐसा काम किया जो कि डेफिनेटली वो तो बहुत अच्छा करती है। उसकी एक्टिंग अगर बहुत ज्यादा ओवर ना हो मुबशरा की तरह, क्योंकि देखो मुबशरा अब कहने को मैं ड्रामे के अंदर कितनी बड़ी एक्ट्रेस है यहाँ पर आयजा, लेकिन फिर भी उसको वो प्रायोरिटी, वो लेवल नहीं मिल सका। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा चीजों को एग्जैजुरेट कर देते हो ना तो वो भी अच्छी नहीं लगती। एंड येट यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट एट, तो फिर ड्रामा आपका फेमस होता है। तलहा की तरफ से तो आई एम श्योर के यहाँ पर बहुत ही सुपर्ब, बहुत ही नेचुरल एक्सप्रेशंस देने वाले हैं, और उसकी कंडीशन को भी बड़ा अच्छा रखा गया है। तो इट्स अ गुड स्टार्ट। आई बिलीव कि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को ना इस टाइम बहुत अच्छे ड्रामों की जरूरत है, क्योंकि पिछले 6 महीनों से, खास तौर पे जब से तेरे बिन ड्रामा खत्म हुआ था कि वो भी बड़ा शिट ड्रामा था, लेकिन चलो कुछ ना कुछ इंडस्ट्री अच्छे से सरवाइव कर रही थी। फिलहाल तो भैया अच्छे ड्रामों का हो गया फुकदान, और ये बात प्रूफ कर दी इन 6-7 महीनों ने कि हमें अपने जो सुपरस्टार्स हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिरोज के ड्रामे आने चाहिए, इकरा का ड्रामा आना चाहिए जैसे आ गया, और उसके अलावा भी हमारे जो टॉप एक्टर्स हैं और एक्ट्रेस हैं एटलीस्ट उनको हमें लूप में जरूर रखना चाहिए, ताकि कोई एक ऐसा ड्रामा जरूर हो जो 20 मिलियन 25 मिलियन हमेशा हर एपिसोड के ऊपर हमें अच्छे व्यूज दे। सो दिस इज अ गुड स्टार्ट। आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी कि मतलब व्हाट इट्स गोइंग टू हैपन ऑन द फर्स्ट एपिसोड। आई विल डेफिनेटली डू रिव्यू ऑन दैट। एहराम जुनून की जगह रिव्यू आएगा। इसकी 2 एपिसोड्स लगने वाली हैं वीक में, मंडे और ट्यूसडे को। स्टार्ट हो रहा है ये 26 सितंबर को, और इसकी मेगा एपिसोड लॉन्च होगी। एहराम जुनून की लास्ट एपिसोड को लेकर भी काफी एक्साइटमेंट है, लेकिन अब थैंक गॉड कि उसके बाद हमें मन्नत मुराद भी देखने को मिल रहा है। आप लोगों के क्या है विचार? क्या लगता है आप लोगों को कि ये ड्रामा बहुत अच्छे से हमें एंटरटेन कर पाएगा? क्या इसके अंदर जो स्टोरी का मैंने आपको छोटा सा करेक्ट दिया है वो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं? या क्या आपको लगता है कि जो मैं